नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट और ये नर्सिंग मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्लान, रिसोर्सेज, ड्रिल एट्सेट्रा। डिजास्टर प्लान, डिजास्टर रिसोर्सेज एंड डिजास्टर ड्रिल्स। सबसे पहले आता है डिजास्टर। डिजास्टर का यदि हम अल्फ़ाबेटिकल मीन्स देखें, मीन्स D4 destruction, I4 incident, S4 suffering, A4 administrative या financial failure, S4 sentiments, T4 tragedies, E4 eruption of communicable disease and R4 research program and its implementation। ये सब क्या होते हैं? डिजास्टर होते हैं। कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई सफरिंग हुई है, फाइनेंशियल फेलियर हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, सेंटिमेंट प्रभावित हुए हैं, कोई ट्रेजिडी हुई है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का इरप्शन हुआ है और रिसर्च प्रोग्राम और इस इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर की एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? एजेंट, एनवायरनमेंट एंड होस्ट। नेक्स्ट आता है डिजास्टर। डिजास्टर क्या है? इज़ एन occurrence दैट कॉजेज डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज ऑन ए स्केल sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area। ये डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू WHO कि डिजास्टर क्या है? कोई अकरेंस है जो कि डैमेज कॉज करती है। इकोलॉजी मतलब कि जिससे कि पर्यावरण जो है, इकोलॉजी सिस्टम जो है वो पूरा डिसरप्शन हो जाता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है और हेल्थ सर्विसेज का डिटोरिएशन, कमी आती है उनमें, उनका क्षय होता है ऑन ए स्केल, उस स्केल पे सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्पॉन्स, जिसमें कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। अफेक्टेड कम्युनिटी जो है उसके बाहर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है या अफेक्टेड एरिया से बाहर से, तो ये कहलाता है डिजास्टर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या क्या हैं, कितनी तरह की डिजास्टर होती है। तो पहला नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरली हो रही है, प्राकृतिक रूप से है। दूसरा है मैन मेड, जो कि व्यक्तियों ने या आदमियों ने अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी करी हैं जिनसे वो डिजास्टर कॉज हो रही है। थर्ड है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, कोई टेक्नोलॉजी की वजह से। फोर्थ है वॉर्स हैं, सिविल स्ट्राइप्स हैं। फिफ्थ है एपिडेमिक डिजास्टर, एपिडेमिक डिजास्टर। तो ये हो गई टाइप ऑफ डिजास्टर। पहला हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, फ्लड, बाढ़ आ गई, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गए, कोई आंधी तूफान। तो ये होते हैं नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट, वॉल्केनिक इरप्शन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नेक्स्ट आता है मैन मेड डिजास्टर, जो कि आदमियों ने अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं मनुष्य ने जिसकी वजह से डिजास्टर हो रही है, जैसे कि न्यूक्लियर वॉरफेयर, ब्लास्ट किया है, हीट, रेडिएशन, ये सब मैन मेड एक्टिविटी हैं। बायोलॉजिकल वारफेयर, केमिकल वारफेयर, केमिकल की वजह से, कोई बायोलॉजिकल चीज़ों की वजह से। कन्वेंशनल वारफेयर, तो ये सब है मैन मेड डिजास्टर। न्यूक्लियर वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, केमिकल वारफेयर एंड कन्वेंशनल वारफेयर। तो इसमें दो ही मैन हैं जो कि हमने 5 पढ़े थे डिजास्टर के टाइप में। नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। देन इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री का एक तरह से गैसेस कह सकते हैं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, या फिर कोई उस पॉल्यूशन है उससे। वॉर्स, कोई बड़े लेवल पे जैसे कि विश्व युद्ध हुए, उनसे डिजास्टर होना। एपिडेमिक, जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से डिजास्टर हुआ था, इस तरह से। नेक्स्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट।
डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ प्लान थ्रू विच कम्युनिटीज रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू हैजार्ड्स एंड कॉप विद डिजास्टर। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में प्लान का क्रिएशन होता है जिससे क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ जो वल्नरेबिलिटी होती है, यानी कि जो लोगों के उस डिजास्टर से अफेक्टेड या प्रभावित होने की वो होती है, वो कम हो जाती है। तो जो हैजार्ड्स एंड कॉप, और जो डिजास्टर हुई है उससे हम कैसे कॉप करें, उसको कैसे संतुलन में करें, उससे कैसे निपटें, वो सब चीज़ें आ जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ प्लान थ्रू विच कम्युनिटीज़ रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू हैजार्ड्स एंड कॉप विद डिजास्टर्स। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। ये दिए हैं ग्रेव एंड एंग ने 1995 में। पहला है प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ द डिजास्टर व्हेनेवर पॉसिबल। जहाँ तक हो हमें क्या करना है, जो डिजास्टर की अक्रेंस है उसके होने की जो संभावना है उसको ही प्रिवेंट करना है कि वो ही ना हो। दूसरा क्या होगा, मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ इफ़ द डिजास्टर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। पहले तो हमें उसको प्रिवेंट ही करना है कि वो हो ही नहीं। यदि हो जाती है तो जो कैजुअलिटी जो उसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं उनके नंबर्स को हमें क्या करना है, कम करना है, मिनिमाइज़ करना है। तीसरा है प्रिवेंट फर्दर कैजुअलिटीज़ फ्रॉम अकरिंग आफ्टर द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। अब इनिशियल इम्पैक्ट तो हो गया, उसके बाद आगे और ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करें, आगे और ज़्यादा कैजुअलिटीज नहीं हो, इसके लिए हमें प्रिवेंट करना है। फोर्थ है रेस्क्यू द विक्टिम। अब जो विक्टिम है उनको कैसे उनका रेस्क्यू किया जाए, कैसे वहाँ से निकाला जाए। फिफ्थ है प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द इंजर्ड। जो भी इंजर्ड हैं उनको क्या करेंगे, हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। सिक्स्थ है इवैक्यूएट द इंजर्ड टू द मेडिकल फैसिलिटी। जो इंजर्ड हुए हैं फर्स्ट एड दे दी हमने, उसके बाद वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे और मेडिकल फैसिलिटी जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, CSC हैं, या जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक हम उसको इवैक्यूएट करेंगे वहाँ से और ले जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेफिनेटिव मेडिकल केयर। उनको जो भी उनकी परिस्थिति के हिसाब से मेडिकल केयर है वो डेफिनेटिव मेडिकल केयर हमें उनको प्रोवाइड करेंगे। इट्स है प्रोमोट रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लाइफ्स। जो भी लाइफ बची हैं उनकी रिकन्स्ट्रक्शन या रिहेबिलिटेशन को हमको प्रमोट करना है। तो ये सारे प्रिंसिपल पे बेस होती है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं। पहला है प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द डिजास्टर व्हेनेवर पॉसिबल। दूसरा है मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ इफ़ द डिजास्टर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। तीसरा है प्रिवेंट फर्दर कैजुअलिटीज़ फ्रॉम अकरिंग आफ्टर द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। फोर्थ है रेस्क्यू द विक्टिम्स। फिफ्थ है प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द इंजर्ड। सिक्स्थ है इवैक्यूएट द इंजर्ड टू द मेडिकल फैसिलिटीज़। सेवन्थ है प्रोवाइड डेफिनेटिव मेडिकल केयर। एट्थ है प्रोमोट रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लाइफ्स। नेक्स्ट आता है रेडीनेस फॉर डिजास्टर। हम कैसे रेडी रहेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, रिसोर्स होने चाहिए फॉर रेडीनेस के लिए, और दूसरा होना चाहिए डिजास्टर की प्री प्लानिंग। तो इन दो तरीके से हम रेडीनेस रखेंगे किसके प्रति, डिजास्टर के प्रति, रिसोर्स एंड डिजास्टर प्री प्लानिंग। अब रिसोर्सेज में क्या आएगा, रिसोर्सेज फॉर रेडीनेस के लिए क्या होगा, रेड क्रॉस। बी है कम्युनिटी एंड लोकल गवर्नमेंट, उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। थर्ड है सिविल डिफेंस सर्विसेज, इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो रेड क्रॉस, कम्युनिटी एंड लोकल गवर्नमेंट एंड सिविल डिफेंस सर्विसेज। सेकंड है डिजास्टर प्री प्लानिंग, कैसे करेंगे। पहला है हॉस्पिटल डिजास्टर प्लानिंग होगी हॉस्पिटल पे। बी है इवैक्यूएशन होगा। सी है ऑर्डरली फ्लो ऑफ कैजुअलिटीज़। डी है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सब चीज़ें हमें दुरुस्त रखनी होंगी किसके लिए, डिजास्टर प्री प्लानिंग के लिए। हॉस्पिटल डिजास्टर प्लानिंग, इवैक्यूएशन, ऑर्डरली फ्लो ऑफ कैजुअलिटीज़ का कैसे फ्लो होगा ऑर्डरली क्रम के अनुसार, और कम्युनिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल।
तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? डिजास्टर का इम्पैक्ट पड़ा, रेस्पॉन्स आया, रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद डेवलपमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस एंड देन डिजास्टर इम्पैक्ट। अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं इस साइकिल को। डिजास्टर इम्पैक्ट मतलब कि यहाँ पर क्या हो रही है? डिजास्टर हो रही है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स एंड रिलीफ, सेटिंग अप कंट्रोल, इवैक्यूएटिंग पीपल टू सेफ एरियाज, रेंडरिंग मेडिकल एड टू द नीडी एट्सेट्रा। यहाँ पे रेस्पॉन्स, डिजास्टर होने के बाद में क्या रेस्पॉन्स और क्या रिलीफ के मेजर हमने अपनाए कि हमें कंट्रोल मेजर्स अपनाने हैं, कंट्रोल रूम या कंट्रोल मेजर्स इवैक्यूएट करना है पीपल को, कहाँ के लिए? सेफ एरिया पे पहुँचाना है उनको, रेंडरिंग मेडिकल एड देनी है। देन आता है रिकवरी, रिकवरी होती है इसमें इमरजेंसी रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग हो जाती है इसमें। देन आता है डेवलपमेंट, इवॉल्विंग इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, इसमें हम अपनी इकोनॉमी को वापस से इवॉल्व करते हैं और हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, मीन्स डेवलपमेंट। देन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, मिनिमाइज द इफ़ेक्ट ऑफ डिजास्टर, जो भी डिजास्टर हुई है उसके इफ़ेक्ट को हमें मिनिमाइज करना है। बिल्डिंग कोड्स, जॉनिंग, पब्लिक एजुकेशन, इन सब को बढ़ावा देना है। देन है प्रिपेयरनेस, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्रीज एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, इसमें हम क्या करेंगे? प्रिपेयर होंगे कि यदि कोई आगे डिजास्टर होती है तो इसके लिए हम इन्वेंट्रीज़ को देखेंगे कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं डिजास्टर के हिसाब से, और इसके अलावा पर्सनल की ट्रेनिंग करेंगे हम डिजास्टर के हिसाब से। तो फिर वापस से वही साइकिल चालू होगा, डिजास्टर इम्पैक्ट, रेस्पॉन्स, रिकवरी, डेवलपमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस एंड देन अगेन डिजास्टर इम्पैक्ट। देन आता है ट्रायल्स। The word trials is derived from French word trier, which means sorting और choosing। इसमें क्या करते हैं हम? ट्रायल्स सिस्टम में सॉर्ट करते हैं या चूज़ करते हैं कि कौन सा हमें प्रायोरिटी बेस पे रखनी है चीज़ें, और इसलिए एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसको कि बोलते हैं ट्रायर। तो ट्रायल सिस्टम क्या है? पहला है इसमें गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स में क्या है? A seriously injured patient has 1 hour in which they need to receive advanced trauma life support। इसमें क्या होता है? हमें ये जो 1 घंटा होता है किसी भी कैजुअलिटी का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि इस पेशेंट में वो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट रिसीव करता है। तो उसको तो हम बोलते हैं गोल्डन आवर, जो फर्स्ट 1 आवर है। सेकेंड है इमीडिएट और हाई प्रायोरिटी, उसके बाद में क्या इमीडिएट प्रायोरिटी है उसको। थर्ड वन है डिलेड और मीडियम प्रायोरिटी, बाद की जो प्रायोरिटी है जिसको हम थोड़ा देर कर सकते हैं। इसमें यदि रेस्पिरेशन अंडर 30 पर मिनट है, कैपिलरी रिफिल अंडर 2 सेकेंड्स है, कैन डू फॉलो सिंपल कमांड को यदि फॉलो कर सकता है, तो ये इसमें आ जाता है मीडियम प्रायोरिटी में। देन है माइनर और मिनिमल और एम्बुलेटरी पेशेंट, जो कि मिनिमल उनके प्रॉब्लम है, एम्बुलेटरी जो चल फिर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंट और लीस्ट प्रायोरिटी, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे। तो ये होता है ट्रायस सिस्टम। इसमें गोल्डन आवर फर्स्ट 1 आवर, देन इमीडिएट और हाई प्रायोरिटी, फिर डिलेड और मीडियम प्रायोरिटी, फिर माइनर और मिनिमल एम्बुलेटरी पेशेंट, एंड देन एक्सपेक्टेंट और लीस्ट प्रायोरिटी। देन आता है कलर कोड। कलर कोड में है रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। रेड क्या क्या मतलब है? हाई प्रायोरिटी, ट्रीटमेंट और ट्रांसफ़र, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे हम रेड को। येलो को सिग्नल्स मीडियम प्रायोरिटी, ग्रीन को एम्बुलेटरी जो चल फिर सकते हैं पेशेंट, ब्लैक को, ब्लैक मतलब होता है डेड और मॉर्बिडेंट पेशेंट। नेक्स्ट आता है डिजास्टर प्लान। प्लान कैसे करेंगे हम डिजास्टर? तो हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान, एवरी हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर ए डिजास्टर प्लान एंड मस्ट लर्न टू एक्टिवेट द डिजास्टर प्लान एट द आवर्स ऑफ नीड। हर हॉस्पिटल को अपना एक डिजास्टर प्लान तैयार करके रखना चाहिए, और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तब वो डिजास्टर प्लान को एक्टिवेट कैसे करेंगे ये भी हमें सीखना होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? पहला,
प्रिपेयर्डनेस ऑफ स्टाफ, स्टाफ पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। ऑप्टिमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाईज विद इन शॉर्ट नोटिस, यदि थोड़ा सा ही हमें नोटिस मिले, थोड़े ही टाइम में हमें लॉजिस्टिक्स और जो सप्लाईज़ हैं वो मोबिलाइज हो जाएं, इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी उसमें। सेकंड है टू मेक कम्युनिटी अवेयर अबाउट द हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान एंड बेनिफिट्स ऑफ प्लान, जो कम्युनिटी है उसको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तीसरा, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ द स्टाफ, स्टाफ फुली ट्रेन होना चाहिए और मोटिवेटेड होना चाहिए कि उसको डिजास्टर को किस तरह से मैनेज करना है। फोर्थ है टू कैरी आउट मॉक ड्रिल्स, इसके लिए क्या होने चाहिए, मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए, जो रियल डिजास्टर है उसी के जैसे ही एक मॉक ड्रिल तैयार करके ये देखना चाहिए कि हमारा जो स्टाफ है वो किस हद तक प्रिपेयर है और जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह हद तक प्रिपेयर हैं। फिफ्थ है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्लान एंड मेकिंग हॉस्पिटल स्टाफ अवेयर अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ द प्लान, प्लान क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड रिटर्न होना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे सारे स्टाफ हैं वो उस जो प्लान है उसके सारे स्टेप से कौन से स्टेप के बाद कौन सी स्टेप आएगी इसके प्रति पूरी तरह से अवेयर होने चाहिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान। पहला, प्रिपेयर्डनेस ऑफ स्टाफ, ऑप्टिमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाईज विद इन शॉर्ट नोटिस। दूसरा होगा टू मेक कम्युनिटी अवेयर अबाउट द हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्लान। तीसरा होगा ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ द स्टाफ। फोर्थ होगा टू कैरी आउट मॉक ड्रिल्स। फिफ्थ होगा documentation of the plan and making hospital staff aware about the various steps of the plans. Next होगा disaster in the hospital perspective can be grouped into two categories. disaster को यदि हॉस्पिटल के पर्सपेक्टिव से दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इंटरनल हॉस्पिटल डिजास्टर, दूसरा है एक्सटर्नल डिजास्टर्स। तो इंटरनल में क्या आएगा, जैसे कि फायर, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, टेररिज्म हो गया, ये सब हो गया इंटरनल हॉस्पिटल डिजास्टर। एक्सटर्नल में आ गया जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ये हो गया एक्सटर्नल डिजास्टर्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिजास्टर प्लान। डिजास्टर प्लान के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल डिजास्टर प्लान, इसके फीचर्स होंगे जैसे कि अलार्म, मोबिलाइजेशन, कॉम्पिटेंट स्टाफ, एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन, प्री डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन, पहले से डिफाइंड हो, सॉर्टिंग एट इमरजेंसी, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रिपेयर अदर डिपार्टमेंट जैसे कि रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, ट्रेनिंग, ये सब आ जाती हैं एक्सटर्नल डिजास्टर प्लान में। इंटरनल डिजास्टर प्लान में एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो दो तरह के प्लान हो गए, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में अलार्म, मोबिलाइजेशन, कॉम्पिटेंट स्टाफ, एडमिशन एंड रजिस्टर, प्रीडिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टिंग एट इमरजेंसी, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रिपेयर अदर डिपार्टमेंट्स, ट्रेनिंग। और इसमें केवल क्या है, एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आएगा डिज़ाइनिंग ऑफ हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान। डिज़ाइन कैसे किया जाता है, तो इसमें होती है एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज़ एंड द प्लान्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इस जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है इसका क्या काम होता है कि ये पॉलिसीज़ बनाती है और प्लान बनाती है, किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और ये यही सारे डिसीज़न लेती है रिलेटेड टू डिजास्टर। इट कंस्टिट्यूट्स द फॉलोइंग मेंबर्स। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल होता है, HOD ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी सर्विसेज, ऑल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जो सभी डिपार्टमेंट हैं उनके हेड, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टाफ जो होगा, लीडर जो होगा स्टाफ का या रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इसमें होता है। तो ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, HOD ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज, ऑल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टाफ। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का फंक्शन क्या होता है? टू प्रिपेयर ए हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान फॉर द हॉस्पिटल, टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्लान फॉर द हॉस्पिटल, हर डिपार्टमेंट का प्लान तैयार करना। असाइन ड्यूटीज़ टू द स्टाफ, ये क्या करती है? स्टाफ को अपनी अपनी ड्यूटीज़ असाइन करती है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राइटेरिया फॉर इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी केयर के जो क्राइटेरिया हैं उनको इस्टेब्लिश करना। टू कंडक्ट, सुपरवाइज एंड इवेलुएट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे वो कैसे कंडक्ट कराने हैं उनको कंडक्ट कराना, उनको सुपरवाइज करना, फिर उनको इवेलुएट करना कि वो किस हद तक प्रभावी हैं, किस हद तक इनसे स्टाफ को सीखने को मिल रहा है। टू सुपरवाइज द मॉक ड्रिल, जो मॉक ड्रिल हो रही हैं उनको सुपरवाइज करना। अपडेटिंग ऑफ प्लान्स एज नीड अराइज, अपडेट करना उसको, यदि कोई ऐसी आवश्यकता लगे कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो उसको चेंज करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू मास मीडिया, कम्युनिटी को अवेयर करना किसके द्वारा? मास मीडिया, जैसे कि टीवी है, रेडियो है, नेट है, इस तरह से। असिस्ट इन IEC प्रोग्राम इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। IEC प्रोग्राम जो है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इस प्रोग्राम को असिस्ट करना जिससे कि डिजास्टर के प्रति प्रिपेयरनेस हो, प्रिवेंशन हो और मैनेजमेंट हो। तो ये सारे काम हैं किसके? डिजास्टर जो कमेटी होती है हॉस्पिटल डिजास्टर कमेटी की। प्लान बनाना, टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्लान फॉर द हॉस्पिटल, असाइन ड्यूटीज़ टू द स्टाफ, establishment of criteria for emergency care, to conduct, supervise and evaluate the training programs, to supervise the mock drills, updating of plans as need arises, organize community awareness programs through mass media, and assist in IEC programs in respect of the disaster preparedness, prevention and management. नेक्स्ट आता है रोल एंड फंक्शन, इसके क्या रोल हैं क्या फंक्शन है? तो डिजास्टर कोऑर्डिनेटर की तरह काम करती है, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ड्यूटी असाइन करना, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ, टेकिंग की डिसीजन लेती है जो मुख्य डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूट करती है प्लान को, डिपार्टमेंटल हेड्स, डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल प्लान, जो हेड हैं डिपार्टमेंट के वो अपने अपने डिपार्टमेंट का प्लान तैयार करते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, डिप्लॉयमेंट ऑफ द नर्सिंग स्टाफ कैसे प्लान में शामिल होगा, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल केयर एंड नर्सिंग स्टाफ, इन सब के अलग अलग कार्य हैं ये। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें? इसमें होते हैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एंड क्रिटिकल केयर यूनिट। देन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, लेबोरेटरी होती हैं जिनमें लैब जो भी टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट या जो भी लैब टेस्ट हैं वो होते हैं, ब्लड बैंक होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, क्रिटिकल केयर यूनिट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक। सपोर्ट एरिया कौन कौन से होते हैं? लॉन्ड्री, CSSD, डाइटरी डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग सर्विसेज, मेडिकल रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिलेशंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन करना एंड मॉर्चरी, मेडिकल सोशल वर्कर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज एंड मीडिया रिलेशंस। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल डिजास्टर मैनुअल्स, ये क्या क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी जिम्मेदारियाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्रोनोलॉजिकल एक्शन प्लान, मतलब कि ऑर्डरली जो एक्शन प्लान है उसको, जबकि इनिशियल अलर्ट होना है, सेकंड एक्टिवेट करना है हॉस्पिटल प्लान को, तीसरा फॉर्मुलेशन ऑफ कमांड न्यूक्लियस एंड मैनेजमेंट ऑफ कैजुअलिटीज़, ये सारा क्रोनोलॉजिकल एक्शन है। इनिशियल अलर्ट, एक्टिवेट करना,
फॉर्मुलेशन ऑफ कमांड न्यूक्लियस एंड मैनेज करना कैजुअलिटीज़ को। अब आता है मैनेजरियल इश्यूज़ इन डिजास्टर मैनेजमेंट में। मैनेजरियल इश्यूज क्या क्या आते हैं, तो हैं क्लिनिकल इश्यूज़, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ है पुलिस डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्राउड कंट्रोल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉलंटरी वर्कर्स, जो वॉलंटरी वर्कर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज चलती हैं उनका मैनेजमेंट करना, डोनेशन ऑफ फूड क्लोथ और ड्रग्स का, जो भी मेडिसिन हैं उनका डोनेशन, पेशेंट प्रॉपर्टी, प्रेस एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं उनको मैनेज करना, एम्बुलेटरी सर्विसेज को मैनेज करना, इमरजेंसी लाइट्स हैं, डिस्पोजल ऑफ डेड जो हैं उनका डिस्पोजल, एंड VIP विजिट्स हैं, अननेसेसरी क्राउडिंग को मैनेज करना। ये सब मैनेजरियल इश्यूज़ हैं। एक बार वापस से देख लेते हैं इनको। क्लिनिकल इश्यूज़, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्राउड का कंट्रोल, वॉलंटरी वर्कर का इन्वॉल्वमेंट, ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी, डोनेशन ऑफ फूड क्लोथ और जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, पेशेंट प्रॉपर्टी, प्रेस एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, एम्बुलेटरी सर्विसेज, इमरजेंसी लाइट्स हैं, डिस्पोजल ऑफ डेड, VIP विजिट एंड अननेसेसरी क्राउडिंग। नेक्स्ट आता है डिजास्टर ड्रिल। डिजास्टर ड्रिल क्या होता है कि प्रैक्टिस करना कि जब रियल में डिजास्टर होगी तो उसकी एक मॉक ड्रिल। A disaster drill is an exercise in which people stimulate the circumstances of a disaster so that they have an opportunity to practice their response। ऐसी नाटकीय स्थितियाँ या परिस्थितियाँ क्रिएट की जाती हैं जो कि एक तरह से एक नाटक होता है, और उसमें देखा जाता है कि हम किस तरह से उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे रेस्पॉन्सेस की, यदि कि रियल में यदि डिजास्टर होगी तो हम कितना तैयार हैं उसके लिए। तो ये होता है डिजास्टर ड्रिल। ए डिजास्टर ड्रिल इन एक्सरसाइज इन विच पीपल स्टिमुलेट सर्कमस्टांसेस ऑफ डिजास्टर सो दैट दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस देयर रेस्पॉन्स। फीचर्स क्या क्या होंगे इसके? ड्रिल कैन इंक्लूड रेस्पॉन्सेस बाय इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। हर व्यक्ति अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ये रेस्पॉन्स चेक करना। सच एज लीनिंग हाउ टू शेल्टर इन ए प्लेस, कैसे मतलब वो एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा है। इवैक्यूएशन कैसे हो रहा है, मीटअप पॉइंट्स कहाँ पर वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट टू डू व्हेन कम्युनिकेशन आर कट ऑफ। यदि डिजास्टर की परिस्थिति में कम्युनिकेशन आपस में कट ऑफ हो जाए तो फिर क्या करना है। हाउ टू डील विद लैक ऑफ एक्सेस टू इक्विपमेंट्स, यदि इक्विपमेंट के एक्सेस नहीं है तो उसकी जो कमी है उसको कैसे डील करना है। तीसरा, प्रैक्टिसेस फॉर इवेंट सच एज मास कैजुअलिटीज़। यदि मास कैजुअलिटीज़ बहुत बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज़ होती हैं तो उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है, ऑफन रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक बिल्डिंग लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड स्कूल्स। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होती हैं डिजास्टर के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। होल सिटी ड्रिल्स प्रोवाइड ए चांस टू प्रैक्टिस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजास्टर रेस्पॉन्स। होल सिटी की यदि ड्रिल हो तो उसमें हमें पूरे स्पेक्ट्रम हो जाता है उसमें डिजास्टर रेस्पॉन्स का, कि कैसे हम डिजास्टर की कंडीशन में मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें आती हैं फीचर्स ऑफ डिजास्टर ड्रिल। इनको वापस से रिपीट करते हैं एक बार। ड्रिल कैन इंक्लूड रेस्पॉन्स बाय इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, लर्निंग how to shelter in place, evacuation, meetup points, then what to do when communication are cut off, how to deal with lack of access to equipments, and practice for events such as mass casualties.
often required for public buildings like government offices and schools. All city drills provide a chance to practice the full spectrum of disaster response. बेनिफिट क्या होता है डिजास्टर ड्रिल का? यूज टू आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स, इससे हम अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, उसको हम पता लगा लेते हैं इन ए डिजास्टर रेस्पॉन्स प्लान में। कहाँ पर हमारा जो प्लान है वहाँ पर कहाँ पर कमी है, उसको हम फिर अपडेट करते हैं। सेकेंड, टू गेट पीपल फेमिलियर विद द स्टेप्स दे नीड टू टेक सो दैट देयर रेस्पॉन्स इन ए डिजास्टर विल बी ऑटोमेटिक। ये हम देख लेते हैं। टू गेट पीपल फेमिलियर विद द स्टेप्स, उन जो स्टेप्स हैं डिजास्टर प्लान की उनसे वो फेमिलियर हो जाएं लोग बाग। दे नीड टू टेक सो दैट देयर रेस्पॉन्स इन ए डिजास्टर विल बी ऑटोमेटिक, उनका डिजास्टर के टाइम पे रेस्पॉन्स हो। यदि वो फेमिलियर हो जाएंगे तो उनको आराम से पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और उनको क्या क्या करना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इन डिजास्टर प्रिपेयरनेस, यदि तैयार नहीं हो कर रहे हैं उस वक्त क्या रोल है? पहला है टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन विद कम्युनिटी, टू प्रोवाइड अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन विद इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में कौन सी वल्नरेबल जो कि प्रभावित हो सकती है ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है। थर्ड है नर्सेज लीड ए प्रिपेयरनेस एफर्ट, लीड करती हैं प्रिपेयरनेस एफर्ट को। नर्सेज प्ले मल्टीपल रोल इन द कम्युनिटी में, उनके बहुत ही रोल होते हैं। नर्सेज शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, उनको कम्युनिटी रिसोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। डिजास्टर नर्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो होती है डिजास्टर प्रिपेयरनेस की। नेक्स्ट आता है डिजास्टर रेस्पॉन्स में, पहला है नर्स मस्ट इन्वॉल्व इन कम्युनिटी असेसमेंट, केस फाइंडिंग एंड रेफरिंग, प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन एंड सर्विलियंस। डिजास्टर रेस्पॉन्स में ये सब होता है, कम्युनिटी असेसमेंट करना, केस फाइंड करना, रेफ़र करना, प्रिवेंशन करना, हेल्थ एजुकेशन और सर्विलेंस। नेक्स्ट है वंस रेस्क्यू वर्कर्स बिगिन टू अराइव एट द सीन, इमीडिएट प्लान फॉर ट्राइज शुड बिगिन। ट्राइज का जो प्लान है वो शुरू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है नर्स वर्क एज ए मेंबर ऑफ असेसमेंट टीम, असेसमेंट टीम के मेंबर की तरह कार्य करती हैं। टू बी इन्वॉल्व इन ऑन गोइंग सर्विलेंस जो होता है उसमें भी ये इन्वॉल्व होती है, तो ये आ गया डिजास्टर रेस्पॉन्स। नर्स मस्ट इन्वॉल्व इन कम्युनिटी असेसमेंट, केस फाइंडिंग एंड रेफरिंग, प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन एंड सर्विलेंस। वंस रेस्क्यू वर्कर बिगिन टू अराइव एट द सीन, इमीडिएट प्लान फॉर ट्राइज शुड बिगिन। नर्स वर्क एज ए मेंबर ऑफ असेसमेंट टीम टू बी इन्वॉल्व इन ऑन गोइंग सर्विलेंस। नेक्स्ट आता है इन डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी में क्या रोल है? सक्सेसफुल रिकवरी प्रिपरेशन, हेल्थ टीचिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, रेफरल टू हॉस्पिटल एज नीडेड एंड रिमेन अलर्ट फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ के प्रति अलर्ट रहना। इमीडिएट रिलीफ सर्विसेज में क्या आती हैं? गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, अल्टरनेटिव केयर, social justice and equity, relief development planning and nurses role in ICN in disaster। तो मेन ये है नर्सेज रोल इन ICN इन डिजास्टर में क्या क्या रोल हैं, तो ये हैं सोशल जस्टिस, इक्विटी, अल्टरनेटिव केयर, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट का ध्यान रखती है, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को मेंटेन रखती है, रिलीफ डेवलपमेंट प्लानिंग। तो आज का हमारा टॉपिक था डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें हमने डिजास्टर के बारे में पढ़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसके रिसोर्सेज, ड्रिल, रोल्स ऑफ नर्सिंग पर्सनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।